तो है गाइस, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। अच्छे से पढ़ेंगे लेकिन रिवीजन के लिए यहाँ पे यूज करेंगे। कम समय में आपको बेस्ट करवाने के लिए आपका एग्जाम आ रहा है। मैं गारंटी लेता हूँ कि पूरा का पूरा आपका इसमें से देखने को मिल जाएगा, लेकिन आप उसको रिवीजन जैसे यूज करना, क्योंकि मैं थोड़ा सा फास्ट कराऊंगा, क्योंकि पूरा डिटेल वाला चीज़ मतलब देखो, मैं आपको कंटेंट पूरा दूंगा लेकिन समझाऊंगा कम। चलिए आते हैं अपने चैप्टर पे। सबसे पहले हमको यहाँ बताना है कि व्हाट इज, अब स्क्रीन पे नजर डालो, व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को समझाने के लिए ना एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको हम बोलते हैं WHO। ठीक ना, WHO। तो सबसे पहले आप WHO का फुल नेम लिखना स्टार्ट करो। क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन। तो सिंपल यही क्वेश्चन पूछ सकता है तुमसे। पहले यही याद करो कि WHO एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें समझाती है कि जितना हेल्थ से रिलेटेड इशू हो रहे हैं वर्ल्ड में, उसको क्या करती है? समझाती है आपको। तो WHO का फुल फॉर्म क्या हो गया आपका? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्होंने क्या बताया? रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डिफिनीशन समझाई। क्या बोला इन्होंने? कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज अ टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। इन्होंने हमको यह बताया ना कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब यह नहीं कि आपके अंदर कोई बीमारी नहीं है। मतलब क्या होता है कि आप हर तरह से सही हो। जैसे आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्शन में आप फिजिकली हेल्दी हैं कि नहीं है, ठीक, इमोशनली हेल्दी हैं कि नहीं है, आपका बिहेवियर सही है कि नहीं है, सोशल एक्सपेक्ट में आप सही हो कि नहीं हो। ये चारों चीज़ें अगर आपको मिलेगी तो क्या होगा? आपको बोला जाए कि आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हैं। ठीक, तो यहाँ तक कोई दिक्कत? ये क्लियर होगा। अगर आप इसको चाहो तो PEBS, पेप्स से याद कर सकते हो। पी मतलब कि फिजिकल, ई मतलब इमोशनल, बी मतलब बिहेवियरल, एस मतलब सोशल। इन सब में आप क्या हो? फिट हो, तब क्या बोला जाएगा? आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो। फर्स्ट स्लाइड अगर क्लियर हो तो आगे बढ़ता हूँ। सेकेंड स्लाइड पे आते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स, इससे क्या क्या हुई और इसकी स्ट्रेटजी, प्रॉब्लम्स और स्ट्रेटजी पढ़नी है। देखो लिखा है कि इंडिया इनिशिएट रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम कब किया था? 1951 में। हमारा देश आज़ाद कब हुआ है? 1947 में। ठीक है ना। तो 1951 में इंडिया पहली ऐसी कंट्री बनी जिसने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को इनिशिएट किया। तो आपको यहाँ पे यह डाटा याद रखना है। क्या? 1951 इंडिया इज अ फर्स्ट कंट्री जिसने क्या किया कि इनिशिएट किया रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए, जिसका नाम क्या था आपका? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ठीक है ना। वाइडर रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरिया आर इन ऑपरेशन अंडर द RCH प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का नाम क्या दिया गया? RCH। तो दूसरा क्वेश्चन आपका क्या बनेगा कि RCH का फुल नेम बताओ क्या होता है? तो यह होता है आपका रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ठीक, क्या होता है? वह होता है आपका रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। जो देखो, जो मैं पेन से लिख रहा हूँ ना, वो देखो इंपॉर्टेंट है, उसको तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है ना। तो RCH का नाम अभी हमने बताया आपको, और किसका? WHO का। दो नाम अभी तक आपको मिले। और एक डाटा आपको यहाँ पे मिला है 1951 में। 1951 में क्या हुआ? फैमिली प्रोग्राम चला गया। किसके द्वारा? इंडिया के द्वारा। दो स्लाइड में हमको इतना ध्यान देना है। तीसरी स्लाइड में आओ, यहाँ पे क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जहाँ पे प्रॉब्लम और स्ट्रेटजी चल रही है आपके भी, सच प्रोग्राम आर डील विथ, क्या क्या यह प्रोग्राम क्या क्या डील करता है? गिव अवेयरनेस अबाउट द रिप्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेक्ट ऑफ फॉर क्रिएटिंग अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। दूसरा पॉइंट देखो कि एजुकेट पीपुल अबाउट द, मतलब यहाँ पे पीपुल को हमें एजुकेट करना है किस चीज, किस किस के बारे में? बर्थ कंट्रोल के बारे में, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर के बारे में, पोस्ट नेटल केयर मतलब कि डिलीवरी होने के बाद की जो केयर होती है उसके बारे में, किसकी? मदर की और चाइल्ड दोनों की। इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग की इंपॉर्टेंस बताना होता है हमें। इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी होती है मेल और फीमेल चाइल्ड को। तो दूसरा पॉइंट आपके लिए यह है जो कि इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट देखो, अवेयरनेस ऑफ द प्रॉब्लम ड्यू टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, सोशल एविल्स लाइक द सेक्स एब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम एक्सेट्रा। इसको मैं समराइज करता हूँ कि इस प्रोग्राम में सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक हेल्दी सोसाइटी बनानी है। हेल्दी सोसाइटी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जितने मैंने पहले बोला था ना आपको पेप्स में, वह चारों क्वालिटी हमको सबके अंदर लानी है। दूसरा क्या करना है? हमको लोगों को एजुकेट करना है। किस चीज़ के बारे में? बर्थ कंट्रोल के बारे में, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर के बारे में, पोस्ट नेटल केयर, मदर और चाइल्ड दोनों का, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग का, इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है मेल और फीमेल में। थर्ड क्या करना है? हमको अवेयरनेस फैलाना है जिससे कि लोग जागरूक हों,
जिससे सेक्स एब्यूज, ठीक, और जो सेक्स रिलेटेड क्राइम है यह कम हो सके। अगले स्लाइड पे आते हैं। यहाँ पे देखो जो हमें बताना है ना कि एम और नीड्स ऑफ द सेक्स एजुकेशन एंड इन स्कूल, स्कूल में इसका क्या रिलेट है भाई। इसके लिए देखो यहाँ पे बताया गया है कि टू प्रोवाइड राइट इन्फॉर्मेशन अबाउट द सेक्स रिलेटेड एक्सपेक्ट, इट हेल्प टू अवॉइड सेक्स रिलेटेड मिथ्स एंड द मिसकंसेप्शन। बहुत लोगों को देखो, बहुत जगह पे ऐसे है ना कि इन चीज़ों के बारे में रियल में पता ही नहीं है, लेकिन फिर भी लोग ज्ञान देते हैं। तो इस चीज़ों से दूर करना ही हमारा एक लक्ष्य है, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि छोटी कक्षाओं में भी हम सेक्स एजुकेशन को प्रोवाइड कराएं। दूसरी पॉइंट देखो, टू गिव प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। एडोलसेंस, एडोलसेंस क्या होता है ना कि जब हमारी एज हो जाती है मैच्योरिटी की, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम एडोलसेंस। एंड द रिलेटेड चेंजेज, सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और एड्स भी इसी के अंदर आ जाता है, ठीक है ना। इन सब का हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देना है, ठीक है ना। तो अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। अभी तक देखो कहानी की तरह देखो, तो पहले स्लाइड में हमने क्या पढ़ा था, WHO ने एक डिफिनेशन दिया था, उसको हमने पेप्स से समझा था। अगले स्लाइड पे हमने आया तो इंडिया एक पहली कंट्री जिन्होंने 1951 में क्या किया था, एक प्रोग्राम चलाया था जिसका नाम क्या था, किसके अंडर था, RCH के अंदर था। RCH का हमने आपको फुल नेम बताया क्या था, RCH का फुल नेम क्या था, रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ठीक है ना, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। उसके बाद देखो हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने फिर देखा लोगों में अवेयरनेस फैलाना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी बनाना था, बर्थ कंट्रोल, फिर हमने ये पढ़ा। उसके बाद हमने सेक्स एजुकेशन के बारे में पढ़ा। अगला पॉइंट हमको जो पढ़ना है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और बर्थ कंट्रोल के बारे में। तो देखो 1900 में वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 2 बिलियन। क्या बोला हमने कि 1900 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी 2 बिलियन, ठीक है ना। बाई 200 मतलब 1900 से 100 साल बाद कितनी हो गई वर्ल्ड की पॉपुलेशन, मतलब 1900 में 2 बिलियन थी और 2000 में कितनी हो गई, 6 बिलियन। मतलब कि 3 गुना यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखो जबकि अब यहीं पे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की पॉपुलेशन 350 थी। कब, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, मतलब 1947 के आसपास भारत की जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 350 मिलियन, 350 मिलियंस। जबकि देखो 2000 में ना, 2000 में इंडिया की पॉपुलेशन कितनी होगी, 1.2 बिलियन, बहुत ज़्यादा बड़ी है। इट मीन्स 6th पर्सन इन वर्ल्ड इज एन इंडिया, जिसका मतलब क्या निकला कि हर छठा व्यक्ति, ठीक है ना, हर छठा व्यक्ति जो है एक इंडियन है पूरे वर्ल्ड में। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट डाटा निकल के आई है, इट्स मीन्स एवरी 6th पर्सन इन वर्ल्ड इज एन इंडियन। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। आगे देखो वही चल रहा हमारा अकॉर्डिंग टू 211 वाला जो हमारा सेंसस हुआ था, उसमें पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो थी ना वो 2% कम हुई है, ठीक है ना, 2% कम हुई है। मतलब कि 10,000 पर ईयर, मतलब कि पहले जो 1000 में 20, मतलब 20 की क्या हुई है, कमी हुई है, ठीक है ना। यह है हमारा इट रेट एट विच आर पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है रेपिडली, ठीक है ना। और पॉपुलेशन क्या हुई है, रेट जो इसकी वह क्या हुई है, रेपिडली। समझ रहे हो उससे क्या हुआ है, देखो यहाँ पे कहने का मतलब ये है ना कि अभी भी हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। रीज़न पहले क्या था कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो लोगों को पता नहीं थी, तो लोग ठीक है, लोग मर रहे थे, जी रहे थे, वो तो चल रहा था। लेकिन अभी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, इसको हैंडल कर लिया गया है। इसको हैंडल करने से कि जो पॉपुलेशन है ना वो बहुत तेज़ बढ़ रही है। अगले पॉइंट पे आओ, रीजन फॉर द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का रीज़न क्या है, इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटी, यही मैं बता रहा था, एंड बेटर लिविंग कंडीशन। और क्या है, बेटर लिविंग कंडीशन, अ रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट मतलब जिसको हम MMR बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट जिसको हम IMR बोलते हैं, इंक्रीज द नंबर ऑफ पीपल इन द रिप्रोडक्टिव एज। देखो ये क्या बता रहा है कि रीज़न क्या है, इतना तेज जनसंख्या बढ़ने का रीज़न क्या है। तो पहला रीज़न दे रहे हैं ना कि अब जो हेल्थ फैसिलिटी है, मतलब कि हॉस्पिटल वगैरह हुए, डॉक्टर्स वगैरह हुए, यह क्या हो गई है, बढ़ गई है। और और डेथ रेट और मैटरनल मोर्टिलिटी रेट और इन्फेंट या IMR, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, डेथ रेट मतलब कि मरने की दर, MMR मतलब कि मदर के मरने की दर, IMR मतलब कि फीटस मतलब कि बच्चे के मरने की दर, यह तीनों जो है ना अभी क्या होगी, बहुत कम होगी। जब ये सब कम होगी तो इंक्रीज हो जाएगा क्या, नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव सिविल एज, मतलब कि 18 से 24 वाली जो एज है बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी। आई होप कि समझ गए होगे इसको।
अब देखो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन द बर्थ कंट्रोल, वही टॉपिक चल रहा है हमारा। इम्पैक्ट्स ऑफ द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यहाँ पे लिखा है एक पॉइंट, स्कैरिसिटी ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट जैसे फूड शेल्टर, जिससे वजह से क्या होता है इसकी कमी हमको होती है। पॉपुलेशन जब ज़्यादा पड़ेगा तो इसकी क्या होगी, आपको कमी होगी। अब कंट्रोल मेजर कैसे करोगे, मोटिवेट स्मॉलर फैमिली बाय यूजिंग द कंट्रासेप्टिव मेथड। अभी देखो इसके बारे में पढ़ोगे आगे कि ये मेथड्स क्या होते हैं। मतलब हमें जो छोटी फैमिली है उसको हमें इसमें मोटिवेट करना है, इसके लिए अवेयरनेस फैलाना है लोगों में अबाउट द स्लोगन। उस समय देखो एक स्लोगन दिया गया था, वो स्लोगन क्या था, हम दो हमारे दो। स्लोगन क्या था उस टाइम पे, हम दो हमारे दो, वी टू आवर टू। मेनी कपल्स हैव अडॉप्टेड अ वन चाइल्ड नॉर्म्स। स्टेचुअरी राइजिंग अ मैरिजेबल एज, जो पहले 18 साल फीमेल की हुआ करती थी एंड मेल की कितना हुआ करती थी, 21 साल। ठीक है ना, इसको क्या किया गया, राय बढ़ा दिया गया। ठीक है ना, पहले नहीं था, मतलब अब इसको ऐसे कर दिया गया, पहले इतना नहीं था। प्रॉपर्टी ऑफ एन आइडियल कंट्रासेप्टिव, पहला क्या है आपका, कैसा होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए मार्केट में, इफेक्टिव होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, नो और लिस्ट साइड इफेक्ट इसका बहुत कम होना चाहिए, शुड नॉट इंटरफेयर विद द सेक्सुअल ड्राइव डिजायर एंड द सेक्सुअलिटी। तो यह पॉइंट आपको मतलब तैयार होने चाहिए। ठीक है ना, कि प्रॉपर्टी आइडियल कंट्रासेप्टिव की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, यूजर फ्रेंडली हो, इजिली अवेलेबल हो, इफेक्टिव हो, रिवर्सिबल हो, नो और लिस्ट साइड इफेक्ट उसका हो, शुड नॉट इंटरफियर द सेक्सुअल ड्राइव डिजायर सेक्सुअल में। ठीक है ना, तो यह क्लियर है यहाँ तक जी। आगे देखो, सबसे पहला जो मेथड होता है उसको हम बोलते हैं नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड, जिसमें सबसे पहले आप पढ़ोगे पीरियोडिक अब्स्टिटेंस। ठीक ना, अब्स्टिनेंस वह होता है आपका, ये क्या करता है, अवॉइड क्वाइटस फ्रॉम द 10 से लेके 17 दिन के बीच में क्या करना पड़ता है आपको, क्वाइटस को अवॉइड करना पड़ता है। क्यों भाई, क्यों अवॉइड करना पड़ता है, इससे मान लो कि एक महीने की साइकिल है, अगर 14th डे आपका क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, तो 14 डे के 3 दिन पहले आ जाओ और 3 दिन बाद चले जाओ, तो उस टाइम तक जो एग होता है वो एक यूटेरस में आकर रुका होता है। तो उस टाइम पे अगर स्पर्म पहुंच जाएगा ना तो आपका फर्टिलाइजेशन होगा। तो उसी टाइम को क्या करना है आपको, उसी टाइम को आपको रोकना है, उसके अलावा आप कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो। तो यही बोल रहे हैं, इसमें यही होता है क्वाइटस इंटरबस। ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि विड्रा पेनिस फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन टू अवॉइड इंसेमिनेशन। यह भी आपका करेक्ट। लैक्टेशन एमेनोरिया क्या होता है भैया, इट इज द अब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओवुलेशन ड्यू टू द इंटेंस लैक्टेशन आफ्टर द पार्चुरेशन। फुल्ली ब्रेस्ट फीडिंग इंक्रीज द लैक्टेशन, इसमें क्या होता है ना कि हम ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं फीटस को, जिससे लैक्टेशन इंक्रीज हो जाता है। दिस मेथड हेल्प, ये मेथड हेल्प करता है किसमें, कंसेप्शन में। दिस इफेक्टिव टू 6 मंथ, बस 6 महीने के लिए क्या होता है, इफेक्टिव इसका होता है। इट इज नो, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बट चांस ऑफ फेलियर आर हाई, इसमें फेलियर होने का चांस बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, तीनों पॉइंट क्लियर। आगे देखो बैरियर मेथड को देखेंगे सेकेंड। इसमें क्या होता है, दे प्रिवेंट फिजिकल मीटिंग एंड किसका, स्पर्म का और ओवम का। कौन कौन आता है इसका, कॉन्डोम, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वाल्ट्स। कॉन्डोम्स को देखो, मोड ऑफ रबर लेटेक्स शीथ का बना होता है। कॉन्डोम्स अगर मेल की बात करें तो कवर करता है पेनिस की, फीमेल की अगर बात करें कवर करता है वेजाइना और सर्विक्स को। यह होता है जो आपका यूज जस्ट बिफोर द क्वाइटस, द प्रिवेंट एंट्री ऑफ द सीमेन इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। निरोध जो कि ये पॉपुलर कंडोम्स ऑफ फॉर मेल है, जो कि गवर्नमेंट से है आपका। बैरियर मेथड को भी पढ़ रहे हैं, ये तो पढ़ चुके। यह देखो वाई कंडोम्स आर वेरी पॉपुलर, इसके पॉपुलर होने का कारण क्या है, इट प्रोटेक्ट करता है यूजर को, ठीक किससे, एसटीडी से, मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से और एड्स से। इट इज ए डिस्पोजेबल, एक ऐसा आपका डिस्पोजेबल होता है। इट कैन बी सेल्फ इंसर्टेड एंड देयर बाय द गिव प्राइवेसी टू यूजर, यह क्या खुद लगाया जा सकता है और यूजर को प्राइवेटली दिया भी जाता है। बैरियर मेथड को हम पढ़ लें, डायफ्राम को पढ़ेंगे, सर्वाइकल कैप को पढ़ेंगे, वाल्ट को पढ़ेंगे। मेड ऑफ रबर एंड आर इंसर्टेड इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग द क्वाइटस। देखो यह जो तीनों डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वाल्ट, ये पहली बात तो रबर के बने होते हैं और इसको फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में कवर किया जाता है, जिससे क्या होता है, सर्विक्स कवर हो जाता है। सर्विक्स कवर हो जाता है। दे क्या करता है, ब्लॉक करता है एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स, सर्विक्स के थ्रू एंट्री बंद कर देता है स्पर्म की। रियूजेबल होता है, मतलब दोबारा हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं, दोबारा इसको हम यूज कर सकते हैं, रीयूजेबल। स्पर्मेटिसाइड क्रीम्स होती हैं जैसे जेलीज, फोम्स, एंड इसको यूज करते हैं अगर इसके साथ, तो मतलब कि इफिशियंसी जो होती है ना बढ़ जाती है। ठीक है ना, इफिशियंसी, कंट्रासेप्टिव की इफिशियंसी बढ़ जाती है।
आगे देखो, आई इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस हमको इसमें पढ़ना है, दीज आर इंसर्टेड बाय द डॉक्टर। इसको हमें डॉक्टर के द्वारा इंसर्ट करवाया जाता है, तो कोई नर्स हो वो भी कर सकती है। कहाँ पे करते हैं इसको? वेजाइना के अंदर। यह करता है इंक्रीज फैकोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म। इंटर यूट्राइन डिवाइस जो होती है, यह आइडियल मेथड्स होता है, डिले करता है प्रेगनेंसी को और स्पर्म स्पेस चिल्ड्रेन, ठीक है ना, स्पेस चिल्ड्रेन। आईयूडी जो होती है आपकी टाइप्स अगर इसकी बात करें तो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, क्या करती है? दे रिटार्ड्स करती है स्पर्म की मोटेलिटी को। आल्सो हैव स्पर्मेटिसाइड इफेक्ट। एग्जांपल देखो, लिप्स लूप, ठीक है ना, इसका एग्जांपल नॉन मेडिकेटेड का एग्जांपल लिप्स लूप, आपको ध्यान देना है। दूसरा पढ़ना है आपको कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी क्या करता है? कॉपर आयन सप्रेस करता है मोटिलिटी एंड द फर्टिलाइज कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म। एग्जांपल देखो इसका, CUT कॉपर टी और CU7 एंड मल्टी लोड्स 375। देखो यह क्या है? कॉपर टी है, यह आपका CU7 है, और यह जो आपको दिख रही है मल्टी लोड 375। तीसरा जो आपको पढ़ना है हार्मोनल आईयूडी हार्मोनल। दे मेक यूटेरस, जो यूटेरस को क्या करता है? अनसुटेबल बना देता है, किसके लिए? इम्प्लांटेशन के लिए। एंड द सर्विक्स होस्टाइल टू द स्पर्म्स। एग्जांपल देखो इसका, प्रोजासर्ड और LNG-20। ठीक है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे LNG-20 किसका एग्जांपल है? हार्मोनल का। देखो जितना बता रहा हूँ एग्जांपल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फोर्थ पॉइंट देखो, ओरल कंट्रासेप्टिव। यह क्या करता है? ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन दोनों का कंबाइन करके हम लेते हैं, ठीक है ना। किसके फॉर्म में मिलता है आपको? टैबलेट के फॉर्म में मिलता है। पिल्स आर टेकन डेली, इसको हम डेली लेते हैं, कितने दिन के लिए? 21 दिन के लिए, स्टार्टिंग विद इन द 5 डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल की 5वें दिन से स्टार्ट करते हैं। आफ्टर अ गैप कितने का? 7 डेज मेंस्ट्रुअल पीरियड, इट शुड बी रिपीटेड द सेम पैटर्न। 7 दिन का गैप देने के बाद फिर सेम इसी पैटर्न से इसको हम स्टार्ट करते हैं। क्या करती है? इनहिबिट करती है ओव्यूलेशन को, इम्प्लांटेशन एंड द थिकनेस, क्या करती है? थिकन सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ द स्पर्म। पिल्स जो होती है आर वेरी इफेक्टिव विथ लेजर साइड इफेक्ट। पिल्स की बात करें वो कैसी होती है? बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट बहुत क्या होता है? कम होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। सहेली एक जो ब्रांड है भारत की, लखनऊ द्वारा बनाई गई, इसको देखो, न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल। इट डेवलप्ड बाय द कहाँ पे? सेंट्रल ड्रग रिसर्च, जिसको CDRI बोलते हैं, जो कि कहाँ स्थित है? लखनऊ में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना। इट कंटेन नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन। इट इज अ वंस अ वीक, हफ्ते में इसको एक बार लिया जाता है, पिल्स के रूप में होती है। विथ वेरी फ्यू, बहुत कम इसके साइड इफेक्ट है। एंड हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यू, इसकी जो कंट्रासेप्टिव वैल्यू है बहुत ज़्यादा है। पांचवा देखो हमको देखना है इंजेक्टेबल। इंजेक्टेबल मतलब कि एक प्रोजेस्टेरॉन हो और दूसरा क्या हो? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का क्या? मिक्सिंग, मतलब कम्बिनेशन फॉर्म में हो। तो इसको हम यूज करते हैं फीमेल को अंदर इंजेक्शन लगा के, इम्प्लांट करके, किसकी? स्किन के नीचे। देखो यहाँ पे स्किन के नीचे यहाँ पे इंजेक्ट कर रहे हैं। देयर मोड्स ऑफ एक्शन इज लाइक दैट पिल्स एंड देयर इफेक्टिव पीरियड्स मच लॉन्गर, देर तक रहती है। प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन इंटरयूनाइट डिवाइस आर यूज टू इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव। अगर 72 घंटे के अंदर अगर इसका हम यूज कर दें तो क्या हो जाती है? मतलब प्रेगनेंसी आपकी, कंट्रासेप्टिव मेथड आपका सक्सेस हुआ। इट्स अवॉइड प्रेगनेंसी ड्यू टू द रेप और कैजुअल इंटरकोर्स, ठीक है ना। ये कब? जब रेप की केस होती है तो कैजुअल इंटरसेक्स हो जाता है, उस समय पे इसको दिया जाता है। सर्जिकल मेथड्स की बात करें तो एक आता है वासेक्टॉमी, जिसमें क्या करते हैं हम? स्टेलाइजेशन प्रोसीजर इन मेल में करते हैं। In this, a small part of vast difference is removed or tie up through a small incision, कहाँ पे? स्क्रोटम के थ्रू। ट्यूबेक्टोमी जो होती है आपकी कहाँ पे होती है? स्टेलाइजेशन कहाँ पे होती है? फीमेल के अंदर होती है। इन दिस a small part of fallopian tube is removed or tie up through the small incision, कहाँ पे? एब्डोमिनल और द थ्रू वेजाइना के थ्रू भी हम इसको करते हैं। अब पढ़ेंगे हम क्या? MTP, ठीक, क्या पढ़ेंगे? MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। MTP जो होती है इंटेंशंस आर वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म कॉल्ड MTP, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको? MTP। 45 से 50 मिलियन MTPs आर परफॉर्म्ड इन अ ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड, 1/5 ऑफ द टोटल नंबर कंसीव्ड प्रेगनेंसीज। MTP हेल्प करती है डिक्रीज पॉपुलेशन में। मेनी कंट्री हैव नॉट लीगलाइज MTP ड्यू टू द इमोशनल, इथिकल, रिलीजियस एंड सोशल इशू। गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया लीगलाइज MTP 1971 में विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशन टू चेक इलीगल फीमेल फिटिसाइड। इम्पोर्टेंस ऑफ MTP, MTP का इम्पोर्टेंस देखो, टू अवॉइड्स अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू
casual intercourse or failure of the contraceptions used during the coitus or rape. It is essential in case where continue or pregnancy could be harmful to the mothers or the fetus both. MTP जो होती है सेव करती है ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो सेव होती है कब? 12 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी। सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब कि यह क्या हो जाती है? रिस्क हो जाती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में हो जाती है आपकी रिस्की। प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद द एमटीपी, एमटीपी के दौरान प्रॉब्लम्स क्या आती है? मेजोरिटी ऑफ द एमटीपी आर परफॉर्म्ड इलीगली, ज़्यादा कैसी होती है? इलीगल होती है। मिस यूज ऑफ द एमनियोसेंटेसिस टेस्ट, एमनियोसेंटेसिस टेस्ट का मिस यूज किया जाता है। अब ये टेस्ट में क्या होता है ना, देखो यहाँ पे आपका क्या दिख रहा है, बेबी नीचे यहाँ पे इसके अंदर जो फ्लूइड भरा है इसको एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। यहाँ से फ्लूइड निकाल के हम चेक करते हैं कि कौन सा क्रोमोसोम इसके अंदर है, इसके हिसाब से बता देते हैं कि मेल है कि फीमेल है, ठीक है ना। सेक्स डिटर्मिनेशन में इसका यूज करके फीमेल फीटिसाइड बढ़ रहा था, इसलिए गवर्नमेंट इसको क्या कर दिया, मतलब लीगल करके, लेकिन कुछ कंडीशंस लगा दिए। तो देखो यहाँ पे देखो एमनियोसेंटेसिस को देखते हैं कि इन दिस सम एमनियोटिक फ्लूइड्स ऑफ द फीटस इज टेकन टू एनालिटिक द फीटल सेल dissolve to substance it used to the test presence of the genetic disorder survivability of the fetus etc। वही मैंने जो बताया आपको। गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है ना, क्या की थी? मेडिकल टर्मिनेटेड प्रेगनेंसी एमटीपी को एक एक्ट लगा 2017 में, रिड्यूस द इलीगल अबॉर्शन एंड द कंसिक्वेंट मैटरनल मोर्टेलिटी एंड द मोर्बिडिटी। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेट विद इन द फर्स्ट 12 वीक ऑन द ओपिनियन ऑफ द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है ना। पहले मतलब 12 वीक में अगर कोई रजिस्टर्ड से मेडिकल डॉक्टर कोई है तो वो अगर प्रीफर करता है तो हो सकती है। अगर प्रेगनेंसी कब है? 12 से 24 हफ्ते के बीच वाली है, तो क्या हमको यहाँ पे मैक्सिमम मस्ट बी ओपिनियन किसकी? 2 डॉक्टरों की हमें ओपिनियन यहाँ पे लेना चाहिए। अब पढ़ेंगे हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में देखो, ठीक है ना, ध्यान से देखना। यहाँ पे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो होती है उसमें आपको क्या करना है कि डिजीज ट्रांसफर थ्रू द सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इन्फेक्शन, एसटीडी, एसटीआई, वेंटिलेबल डिजीज इसको बोलते हैं हम। एग्जाम्पल गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्प्स, क्लेमाइडियल्स, जेनाइटल वार्ट्स, ट्राइकोमोनियल्स, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी, एड्स। यहाँ पे आपको फिगर भी दिखाई दे रहे होंगे, आप यहाँ से देख लो कितनी खतरनाक होती है आपकी एसटीडी। हेपेटाइटिस बी एंड एचआईवी आर ट्रांसमिटेड, ये कैसी होती है? ट्रांसमिटेड होती है, ठीक है ना। कैसे कैसे फैलती है देख लो यहाँ पे। अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद द इन्फेक्टेड पार्टनर फैल सकती है। शेयरिंग नीडल विद द इंजेक्टेड पर्सन फैल सकती है। ट्रांसमिशन फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर ऑफ द फीटस ऐसे भी हो सकती है। इन्फेक्शन फ्रॉम द ब्लड प्रोडक्ट से हो सकती है, ठीक। बाय शेयरिंग ऑफ द इंजेक्शंस नीडल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इट इज बाय दिस ट्रांसफ्यूजन ऑफ द ब्लड्स फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस। एक्सेप्ट कौन सी? हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्प्स और एचआईवी। अदर डिजीज आर कम्प्लीटली क्यूरेबल्स इफ डिटेक्टेड अर्ली ऑफ द ट्रीटमेंट्स, मतलब कि इन तीनों के अलावा हेपेटाइटिस बी के, जेनाइटल्स हर्प्स के और एचआईवी के अलावा अगर और सारे जो डिजीज हमने पीछे देखा है उनका अगर हम जल्दी पता कर लें तो वह क्यूरेबल हो सकते हैं, लेकिन यह क्यूरेबल नहीं है, ठीक। सिम्पटम देखो, सिम्पटम को देखो। अर्ली सिम्पटम कैसे होते हैं? ईचिंग होती है, फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, स्लाइट पेन होता है, स्वेलिंग होती है in genital region, absence or less significant early symptoms and the social stigma deter the infected person to consult a doctor. This lead to complications such as pelvic inflammatory disease जिसको PID बोलते हैं, abortion, stillbirth, ectopic pregnancies, infertility और the cancer of the reproductive tract. प्रिवेंशन देखो इसका क्या हो सकता है? अवॉइड करना है सेक्स अननोन पार्टनर से, मल्टीपल पार्टनर्स भी अवॉइड करना है। ऑलवेज यूज कॉन्डोम ड्यूरिंग द क्वाइटस। इन केस ऑफ डाउट, अगर आपको कोई डाउट है, गो टू द क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर द अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीटेड ट्रीटमेंट। ऑल पर्सन्स आर वल्नरेबल टू एसटीडीज, देयर आर वेरी हाई अमंग पर्सन द एज ग्रुप 15 से 24 साल के बीच की जो एज होती है उसमें बहुत ज़्यादा होती है। अब पढ़ेंगे हम इनफर्टिलिटी को। इनफर्टिलिटी में देखो ध्यान से यहाँ पे देखना, मेरे को दूसरी पेन सेलेक्ट करता हूँ कि इट इज द इनएबिलिटी टू कंसीव द आर प्रोड्यूस चिल्ड्रेन आफ्टर 2 ईयर अनप्रोटेक्टेड सेक्स, मतलब कि 2 साल तक अनप्रोटेक्टेड सेक्स आप कर रहे हो फिर भी अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो आपको बोला जा सकता है कि इनफर्टिलिटी है। द रीजन फॉर दिस में बी फिजिकल, कॉन्जेनाइटल डिजीज, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल और इवन फिजियोलॉजिकल भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, मतलब इसका रीजन हो सकता है। दीज डिसऑर्डर्स कैन बी ट्रीटेड इनफर्टिलिटी क्लिनिकल यूजिंग असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART, यह भी ऐसे आपको हो सकता है, ठीक। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव
जिसको हम बोलते हैं ART। क्या बोलते हैं? ART। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको हम IVF भी बोलते हैं, ठीक है, टेस्ट ट्यूब प्रोग्राम भी बोलते हैं। इन दिस मेथड्स ओवा फ्रॉम द वाइफ डोनर एंड द स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड डोनर टू कलेक्टेड आर इंड्यूस टू फॉर्म जाइगोट अंडर द स्टिमुलेटेड कंडीशंस इन द लेबोरेटरी। दिस इज फॉलो बाय द ET। इसको क्या बोलते हैं? हम एम्ब्रियो ट्रांसफर बोलते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफर को देखो, यह होता है दो प्रकार का आपका। एक को बोलते हैं हम जिप्ट जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब, दूसरे को बोलते हैं IUT इंट्रा यूटेराइनल ट्रांसफर। जिप्ट में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो। कब? जब 8 सेल स्टेज में होता है। कहाँ पे करते हैं इसको? फेलोपियन ट्यूब के अंदर करते हैं जिप्ट को, ध्यान देना। IUT जो होता है यह कब होता है? 8 ब्लास्टोमियर सेल में होता है, लेकिन कहाँ पे करते हैं? यूटेरस में करते हैं। एम्ब्रियो फॉर्म्ड बाय द इन विवो फर्टिलाइजेशन विद इन द फीमेल is also used for such transfer to assist those females who cannot conceive। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अगला पढ़ना हमको, देखो पीछे जिप्ट पढ़ के आए GZIFT। अब यहाँ पे जो पढ़ेंगे हम वो क्या है? गिफ्ट GIFT। यह क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ एन ओवम फ्रॉम द डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ another females who cannot produce ovum but can provide suitable environments for the fertilization and development। ठीक है ना। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म, जिसको हम बोलते हैं ICSI, इसमें क्या होता है? लैबोरेटरी प्रोसीजर इन विच अ सिंगल स्पर्म फ्रॉम मेल पार्टनर्स इज इंजेक्टेड डायरेक्टली कहाँ पे? एक के अंदर, किसके? फीमेल पार्टनर के। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इनटू द वुमन यूटेरस। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो होता है इसको हम AI टेक्निक ही बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं कि द सीमेन कलेक्टेड फ्रॉम द हस्बैंड आर डोनर इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस इनटू द वेजाइना या तो यूटेरस के अंदर, किसके? फीमेल। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इनटू द यूटेरस इज नोन एज इंट्राफेलोपियन इंसेमिनेशन, IUI भी बोलते हैं। दिस टेक्निक इज यूजफुल फॉर द मेल पार्टनर्स हैविंग द इनएबिलिटी टू इंसेमिनेशन फीमेल और द लो स्पर्म काउंट्स। लास्ट है आपका सेरोगेंसी। Here a woman surrogate's mother bear a child for a couples unable to produce children because the wife is infertile or unable to carry. The surrogate is impregnated, ठीक है ना, impregnated through the artificial inseminations or the implantation of the, किसका? इसको किसके द्वारा होता है? IVF के द्वारा होता है। प्रॉब्लम्स क्या होती है ART में? ART में कुछ प्रॉब्लम्स होती है। क्या होती है? It requires high precision handling by the specialization professionals and the expensive instruments, therefore these are facilities available in only few centers। Emotional readiness and social problems भी इसमें अंदर देखने को मिलती है। Legal adoption is one of the best methods of the couple looking the partnerhood। तो हमने यह टॉपिक आपका खत्म कर दिया है।